तो वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर कॉस्मॉल BN23। और सॉरी टू यू क्योंकि 2 महीने से मैं अपने चैनल पे लॉन्ग वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ, फिर सिर्फ शॉर्ट्स डाल रहा हूँ। पर ये हमारा फर्स्ट वीडियो इस महीने का है जो है वेनम 3 द लास्ट डांस। इस पूरी मूवी का नाम है और ये थिएटर में हिट हुई मूवी है। और मैं इस मूवी का एक्सप्रेशन सिर्फ वीडियो क्लिप के साथ लेकर आ रहा हूँ और मैं ये रिस्क ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो क्लिप लेकर कॉपीराइट यूट्यूब दे सकता है। फिर भी मैं वीडियो क्लिप के साथ आपको यह वीडियोस दिखा रहा हूँ। तो प्लीज़ इस रिस्क के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसे कि आप जानते हैं हमारे चैनल 51 सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज़ हमारे सब्सक्राइबर्स को गेन करें और ज़्यादा बढ़ाए 100 करें। तो मैं आपको 100 के बाद बताऊंगा कि मेरे चैनल में 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं। और कुछ दिन के बाद और भी बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल में देखने को मिलेंगे। तो बिना बकवास किए इस वीडियो को चालू करते हैं। हमें वेनम 3 द लास्ट डांस मूवी को जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर नल है कौन। नल एक्चुअली में नल डार्कनेस का गॉड है। डार्कनेस का गॉड होने के कारण इसे लाइट्स बिल्कुल पसंद नहीं, लाइट्स की वीकनेस है। और ये डार्कनेस का गॉड होने के साथ साथ इसने पूरे दुनिया पे राज करने के लिए सिम्बियोट्स बनाए। सिम्बियोट्स जैसे हमारे पृथ्वी के लोगों को ह्यूमंस कहा जाता है, वैसे ही लिंडार के लोगों को सिम्बियोट्स कहा जाता है। यह नल के द्वारा बनाया गया था, पर सिम्बियोट्स इन लोगों को नल को कुछ दिन बाद धोखा दे देते हैं और जिससे सिम्बियोट्स धोखा देने के बाद उसे कैद कर लेते हैं। नल को कैद कर लेते हैं। नल को कैद कर उसे एक ऐसी कुर्सी पर डाल देते हैं जिससे वहाँ पर नल कैद हो जाता है। और इस कैद से उसे आज़ाद होने के लिए एक ऐसा वेपन चाहिए जिसे कहा जाता है गॉडेक्स। इस गॉडेक्स से वह पूरी सिम्बियोट्स जाति से लड़ सकता है और इससे आज़ाद हो सकता है। पर गॉडेक्स एक स्पेशल वेनम्स यानी उसके पहले बेटे वेनम के पास है और ये वेनम एडी ब्लॉक के पास है। वेनम 3 मूवी का एक्सप्लेन करने से पहले मैंने यह इसीलिए बता दिया क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए शुरू करते हैं। एडी ब्लॉक यानी वेनम 3 की शुरुआत में हम देख सकते हैं लिंडार सिटी। लिंडार एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर सिर्फ सिम्बियोट्स का राज होता है, सिम्बियोट्स का राज चलता है। इस सिटी का एक रूलर जिसका नाम है नल इस सिटी का रूलर है जिसने यहाँ पर सिम्बियोट्स और जेनोफेजेस बनाए। सिम्बियोट्स एक तरह के वेनम्स होते हैं जैसे कि ब्लैक वेनम, येलो वेनम, कार्नेज आदि, ये सब यहाँ के सिम्बियोट्स है। पर इसी में जेनोफेजेस भी बनाए। जेनोफेजेस इसलिए बनाए कि अगर सिम्बियोट्स काबू में ना आए तो ये जेनोफेजेस यानी जैसे हमारे यहाँ पर शेर होते हैं, बाघ होते हैं, खूंखार जानवर, वैसे यहाँ पर जेनोफेजेस होते हैं सिम्बियोट्स के लिए खूंखार जानवर। ये लोग सिम्बियोट्स को खा जाते हैं। इसीलिए नल ने ये सब पहले जेनोफेजेस को बनाए, फिर उसने सिम्बियोट्स को बनाए। और सिम्बियोट्स ने इसे कई सालों के बाद धोखा दे दिया और पृथ्वी पर चले गए। इसीलिए अभी भी यह लिंडार सिटी में कैद है, ऐसा दिखाया गया है। तो वेनम ने तो धोखा दे दिया पर जेनोफेजेस थे, उन्होंने धोखा नहीं दिया। और जहाँ रही बात वेनम्स लोगों को पकड़ने की जेनोफेजेस जैसे यहाँ के शेर सूंघ कर पता लगा सकते, आदमियों के इंसानों के स्मेल से पता लगाते कि ये लोग कहाँ हैं, वैसे जेनोफेजेस भी जैसे ही वे लोग अपने रूप में आते हैं वेनम्स, लाइट से पता चल जाता है कि वे लोग कहाँ हैं। तो नल ने सभी जेनोफेजेस को पोर्टल खोलकर अलग अलग देशों दुनिया में भिजवा दिया क्योंकि अभी भी नल के पास इतनी पावर्स थी कि जो पोर्टल्स क्रिएट करके सभी जेनोफेजेस को देशों दुनिया में भिजवा सके। सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं एडी ब्लॉक यानी अपने वेनम को जो एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और रेस्टोरेंट के ऑनर से जान रहा होता है कि थैनोस कौन था आखिर, उसने यूनिवर्स से आधी पॉपुलेशन कैसे ख़त्म की और एवेंजर्स कौन थे। और अगर हम देखें तो यह वही रेस्टोरेंट है जहाँ पर स्पाइडरमैन के पोस्ट क्रेडिट स्क्रीन का एंडिंग हुआ था और यहाँ पे स्पाइडरमैन काम भी करता है। जैसे ही रेस्टोरेंट का ऑनर यहाँ से खिसकता है वैसे ही एडी ब्लॉक यानी अपना वेनम कुछ वहाँ के सामानों को लेकर ऐसे वैसे खेला करने लगता है। फिर हम वहाँ पर रखे हुए
टीवी में देख सकते हैं, वहाँ पर एक बहुत ही पुराने इंस्पेक्टर जिसका नाम पैट्रिक मुलिगन था, जो हम इससे पहले वाले मूवी में भी देख चुके हैं, जो मारे गए थे वेनम और क्रेंच के फाइट में। और जैसे कि हमें पता था कि वेनम और क्रेंच के फाइट में उस समय पैट्रिक मुलिगन जो थे उस समय वहाँ पे सभी की रक्षा कर रहे थे और उस समय वो मारे गए थे। और जैसा कि हमें पता है, जो पैट्रिक मुलिगन थे वे एक पुलिस ऑफिसर थे और वो वेनम लेट वी कैर्नेज में, जो वेनम की दूसरी मूवी थी, उसमें भी मारे गए थे। और उसमें हमें पोस्ट क्रेडिट स्क्रीन में दिखाया गया जो पैट्रिक मुलिगन थे उसके अंदर कोई सिम्बियोट या कोई वेनम कब्जा कर लिया है, इसलिए उसकी आँख में भी बहुत ज़्यादा शाइनिंग दिख रहा था। तो जो पैट्रिक मुलिगन थे वे तो मरे थे सनफ्रेश में, और वो वेनम जो था वो मैक्सिको में था, इसीलिए वो न्यूयॉर्क जाने का फैसला करता है। तो यहीं से एडी ब्लॉक न्यूयॉर्क के जनवरी के लिए निकल जाता है। और रास्ते में जब पेमेंट करने की बारी आती है, जो रेस्टोरेंट में था और यहाँ पे इतना सारा झोला झाल किया था, तो उसके लिए उसको पेमेंट करना पड़ा था। तो वो गलती से पेमेंट वेनम वाले हाथ से पेमेंट करता है, जहाँ पर उसका छोटा सा सैंपल छूट जाता है, यानी वेनम का छोटा सैंपल वहाँ पे छूट जाता है। तभी वो रास्ते में जा रहा था, वहाँ पे उसे डॉगी की भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। उसे लगता है कि डॉगीज कोई खतरे में है। तो हम यहाँ देख पाते हैं कुछ कुत्तों को कैद करके रखे हुए थे। तो एडी देखता है उन लोग को बचाने के लिए जाता है, तब यहाँ पे कुछ गुंडे आ जाते हैं जो एडी को बोलते हैं कि कुत्तों की यहाँ हम लोग के मामले में मत पड़ो। पर एडी बोलता है, समझाता है कि इन कुत्तों को छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। पर तभी एक दूसरा गुंडा उसके पैर पे गोली चला देता है, जिसके बाद एडी आता है अपने भयंकर वाले वेनम वाले रूप में आता है और सभी की मुंडिया बिल्कुल खा जाता है राक्षस की तरह। तो यह सीन बहुत ज़्यादा एपिक लग रहा था, लिटरली सभी की मुंडिया खा जाता है, 6 की 6 गुंडों की मुंडिया बहुत आराम से खा जाता है और सभी जितने भी डॉगीज थे वहाँ पे सभी को आज़ाद करवा देता है। तभी हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि पीछे की बिल्डिंग से एक जेनोफेज एडी का पता लगा लेता है, क्योंकि जेनोफेजेस वेनम्स का पता बहुत जल्दी लगा लेते हैं। तो हम देख पाते हैं कि वे जेनोफेजेस वहाँ पर आ रहे होते हैं, जिससे वहाँ पे बैठे कुत्ते ही बहुत ज़्यादा भौंक रहे होते हैं। तभी हम देख पाते हैं एक मिस्टीरियस मैन को जो एडी ब्लॉक के ऊपर लगातार नजर बना के रखा हुआ था। और सीन चेंज होता है और हम देख पाते हैं तभी वो रेस्टोरेंट का मालिक जनरल एक्स को फ़ोन करता है और जनरल एक्स वहाँ पे आते हैं और वेनम के छोटे से पार्ट्स को अपने साथ ले जाते हैं। और ये जनरल एक्स वही जनरल एक्स है जो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में काल बने थे, जैसा कि आप गौर करके देख रहे हैं। और वह रेस्टोरेंट के ऑनर को भी वह अपने साथ गाड़ी में उठाकर ले जाता है एरिया 51। एरिया 51 का बारे में हमने कई सारी मूवीज़ में देखा है, यहाँ तक कि वेनम 2 में भी हमने एरिया 51 के बारे में भी देखा है। तो एरिया 51 में जाने के बाद हम अब एक नए पर्सन की एंट्री को देख पाते हैं, जिसका नाम होता है डॉक्टर पेन। डॉक्टर पेन जो होती है वो यहाँ की एरिया 51 की इंचार्ज होती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि एरिया 51 है क्या? तो एरिया 51 एक ऐसा जगह है जहाँ पे एलियंस लोगों को कैद कर रखा जाता है, या फिर कोई दूसरे प्लैनेट से आए, दूसरे यूनिवर्स से आए लोगों को यहाँ पर कैद करके रखा जाता है या फिर उन पर रिसर्च की जाती है। एरिया 51 यही वही जगह है। यहाँ पर हमें काफ़ी सारे सिम्बियोट्स देखने को मिलते हैं, लाइक येलो सिम्बियोट्स, कार्नेज, ब्लू सिम्बियोट्स। यहाँ तक कि अब जब वेनम का पार्ट मिल चुका है तो यहाँ पर भी ब्लैक वेनम के सिम्बियोट्स भी आ चुके हैं। तो हम इस लैब में बहुत सारे वेनम्स देख पाते हैं, यानी बहुत सारे सिम्बियोट्स देख पाते हैं, जैसे रेड, ग्रे। और आपके जानते हैं ग्रे सिम्बियोट्स भी हुआ करते हैं, और ग्रे सिम्बियोट्स को वेनम का चिल्ड्रन भी कहा जाता है। तो डॉक्टर पेन और रैक्स एक ऐसे इंसान से मिलने जाते हैं जिसके अंदर होता है वेनम का पार्ट, या कहे तो सिम्बियोट, और वो होते हैं हमारे वेनम 2 के पैट्रिक मुलिगन। जैसा कि हमें पता है वेनम 2 में पैट्रिक मुलिगन मारे गए थे, पर यहाँ पे दिखे देते कि पैट्रिक मुलिगन नहीं मारे गए, उनके अंदर कुछ सिम्बियोट डालकर उन्हें वापस जिंदा कर दिया गया है, ऐसा रेक्स बता रहे हैं। और पैट्रिक मुलिगन के जिंदा होने से हमें पता चलता है कि जो सिम्बियोट्स होते हैं वे मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, यानी ह्यूमंस जो मर गए हैं उन्हें वापस जिंदा किया जा सकता है सिम्बियोट्स के द्वारा। और यहाँ पर जो पैट्रिक मुलिगन थे वो ये भी बताते हैं कि पूरी दुनिया पर कोई समस्या आने वाली है, और वो यही बताते हैं कि नल है वो जाग गया है और उसने कुछ जेनोफेजेस भेज दिए हैं पृथ्वी पर, देशों दुनिया में
और नल जाग गया है गॉडेक्स लाने के लिए। इसीलिए गॉडेक्स के लिए बहुत सारे जेनोफेजेस यहाँ पर आ गए हैं और ये जेनोफेजेस पूरी दुनिया ख़त्म कर देंगे, ऐसा पैट्रिक मुलिगन बता रहे हैं। और जैसा कि हमें पता होता है कि जो वेनम्स होते हैं उनके दिमाग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो जो दुनिया पर संकट आने वाली थी नल के द्वारा वह पैट्रिक मुलिगन को पता था, क्योंकि जो लिंडार में जो वेनम्स थे वह पैट्रिक मुलिगन को बता रहा था। और जो जेनोफेजेस है वह गॉडेक्स के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि नल के जेनोफेजेस है और यह दुनिया को खत्म करने वाले हद तक भी जा सकते हैं। अपना एडी ब्लॉक जो होता है वो न्यूयॉर्क जनवरी को फास्ट कवर अप करने के लिए एक न्यूयॉर्क के प्लेन के साथ अटैच हो जाता है, जिसके बाद वे लोग चलने लगते हैं न्यूयॉर्क के लिए। पर न्यूयॉर्क के जनवरी के बीच में एक जेनोफेज आकर अटैक करता है अपने वेनम पर, क्योंकि वेनम के गले में उसे गॉडेक्स दिख रहा था और जेनोफेज गॉडेक्स नल के लिए ही ले जाने वाले थे। पर तभी मौका पाते ही, चांस पाते ही अपना जो वेनम होता है एडी ब्लॉक, वह अपने वेनम को पैराशूट बनाकर नीचे कूद जाता है, जैसा कि हम क्लिप्स में देख रहे हैं। और सभी सीन चेंज होता है और वह अपने जो वेनम होता है एडी ब्लॉक अपने वेनम से पूछता है कि ये क्या हो रहा है और वो जो बड़ा सा क्रिएचर जो था वो कौन था। हालांकि जो नल के जेनोफेजेस थे उनको वेनम का गॉडेक्स चाहिए होता है, पर जो जेनोफेजेस थे उन्होंने तो नल का साथ कभी छोड़ा नहीं, पर जो वेनम्स थे उनके नेक्रो एनर्जी के लिए उसने नल का साथ छोड़ दिया वेनम्स लोग ने नल को उसकी ग्रह में उसे ही किडनैप करके रख लिया। पर जो जेनोफेजेस थे वे तो गद्दार नहीं थे और वे वफादार होने के कारण वे जाकर जेनोफेजेस थे उन्हें नेक्रो एनर्जी की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए उसने नल को किडनैप नहीं किया उसकी ही ग्रह में। पर जो वेनम्स होते उन्हें नेक्रो एनर्जी की ज़रूरत थी, इसीलिए उसने नल को किडनैप कर लिया उसकी ग्रह में। और हम यहाँ देख पाते हैं आखिर गॉडेक्स है क्या। गॉडेक्स के बारे में जानना चाहे तो गॉडेक्स एक तरह का एक ऐसा पदार्थ है जो वेनम्स के अंदर पाए जाते हैं। जब कोई होस्ट किसी सिम्बियोट के साथ अच्छी तरह से कंसिस्टेंसी बैठा लेता है और होस्ट और सिम्बियोट में कोई फर्क नहीं रहता, तब बनता है उसके अंदर एक गॉडेक्स, जिस गॉडेक्स से आयात हो सकता है अपना नल। पर जैसे कि बहुत सारे होस्ट ऐसे होते हैं और बहुत सारे सिम्बियोट्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर कंसिस्टेंसी बना नहीं सकते, जैसे कि फ्रेंज हो गया, और बहुत सारे ऐसे हम सिम्बियोट्स और होस्ट देख पाते हैं। पर वेनम और एडी ब्लॉक अच्छे से कंसिस्टेंसी बना लिए थे अपने अंदर, इसीलिए उनके अंदर गॉडेक्स था और जिसके कारण उसके अंदर पीछा पड़ रहे थे जेनोफेजेस, उनके अंदर पीछा पड़ रहे थे। पर तभी एडी ब्लॉक को एक घोड़ा दिखता है और वह वेनम से बोलता है ये घोड़ा कैसा रहेगा न्यूयॉर्क की जनवरी के लिए, क्योंकि इसे न्यूयॉर्क की जनवरी बहुत फास्ट कवर करनी थी। तभी हम देख पाते हैं जब ये लोग न्यूयॉर्क की जनवरी के लिए जा रहे थे, तभी वहाँ पीछे से रेक्स जो कमांडर था उसके कुछ कमांडोस हमला कर देते हैं, जिसके कारण जैसा कि रेक्स के ड्रोन्स और रेक्स के न्यूक्लियर वेपन्स बहुत ज़्यादा भारी पड़े थे, तभी वो घोड़ा लेकर अपना भागता है। तो कभी वो पानी या मछलियों से बॉन्ड होता है, तो कभी मैलेक से बॉन्ड होता है। एक दूसरे से बॉन्ड होकर वह वापस अपने एडी ब्लॉक के शरीर में घुस जाता है और वह अपनी जनवरी को जारी रखते हैं। तभी वह एक मार्टिन नामक शख्स से मिलता है और उसके परिवार से मिलता है और वो बोलते हैं कि क्या तुम न्यूयॉर्क जा रहे हो? तो वो बोलता है कि हाँ हम लोग न्यूयॉर्क जा रहे हैं, हम तुम्हें न्यूयॉर्क ही छोड़ देंगे। तो वो उसे एक अच्छा खाना देते हैं, वो खाना खाता है और वो न्यूयॉर्क के लिए उस गाड़ी में निकल पड़ता है उन लोग के साथ, मार्टिन लोगों के साथ। तभी वो न्यूयॉर्क पहुंचता है तो वहाँ पर तभी वह एक सूट वूट पहने एक बंदे को देखता है, फिर उसे एक पंजा मारता है, उसका सूट वूट सब ले जाता है और एक कसिनो में जाकर ढुक जाता है। जब वो कसिनो के अंदर जाता है तो वहाँ पे वो बहुत सारा गेम खेलता है, पैसा जीतना किसे अच्छा नहीं लगता, तो वो भी वेनम के पावर्स के साथ बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है और अपने अकाउंट में भेजता है। तभी उसे उसकी एक आंटी मिलती है और ये जो आंट चैन थी वह जैसे ही एडी ब्लॉक को देखती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे डांस करने को बोलती है। पर ऐसे तो एडी ब्लॉक को डांस करने का शौक नहीं था, पर जैसे ही वो डांस करने के लिए एडी ब्लॉक से वेनम बनता है, वैसे ही एक
इसको देख लेते हैं। गॉडेक्स की सिग्नल उसे मिलती है और वह जेनोफेजेस उसके ऊपर अटैक होता है। तभी हम यहाँ पर बहुत धांसू सीन देख पाते हैं। यहाँ पर वेनम और अपने जेनोफेज की लड़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होती है। तभी रेक्स के कुछ कमांडर्स वहाँ आते हैं और अपने वेनम को ले जाते हैं एरिया 51 में। और दूसरी तरफ जो मार्टिन थे और उसके परिवार भी एरिया 51 में ढुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। सीन चेंज होता है और एरिया 51 को देख पाते हैं। एरिया 51 में एडी ब्लॉक के शरीर से वेनम को निकाल कर एक पोर्टल वाले मशीन में बंद किया जाता है। यहाँ पर जो पैट्रिक मुलिगन थे वो वेनम यानी अपने एडी ब्लॉक से बात करता है और यह सीन लिटरली एपिक होता है, क्योंकि जो अपना पैट्रिक मुलिगन था वो भी बहुत खतरनाक लग रहा था। पर जो रेक्स था उसको पता था कि जो जेनोफेजेस है वह गॉडेक्स लेने के लिए एरिया 51 में आ सकता है, इसीलिए वह अपने एडी ब्लॉक को गोली मार देता है। पर वेनम की चालाकी करके आकर अपने एडी ब्लॉक के शरीर में वापस बॉन्ड हो जाता है। पर तभी यहाँ पर आ जाता है जेनोफेजेस। पैट्रिक मुलिगन और वेनम दोनों मिलकर जेनोफेजेस को रोकने की कोशिश करते हैं, पर ये नाकाम होती है क्योंकि जेनोफेजेस बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर जेन थी वो वहाँ पे सारे वेनम्स के कांच को तोड़ देते हैं, जहाँ पे सारे वेनम्स निकलते हैं और जेनोफेजेस के ऊपर टूट पड़ते हैं। फिर भी जेनोफेजेस इतना बड़ा था कि वो हर एक वेनम को तोड़ फोड़ के ऐसे ही कच्ची निकल जाता था। और ये सीन लिटरली एपिक था। और तभी हम यहाँ पे देख पाते हैं जब जो मार्टिन की फैमिली थी वो यहाँ पर थी, तो वेनम उसे बचाने के लिए अपने एडी ब्लॉक से बचाने के लिए वेनम वाले रूप में आता है और मार्टिन की फैमिली बचाने के लिए, क्योंकि इस हादसे में मार्टिन की फैमिली मारे ना जाए इसलिए उसे बचाने के लिए वो आता है। तभी वहाँ पर एक जेनोफेजेस उसके ऊपर वापस हमला कर देता है। तभी वह सोचता है कि अब एक ही रास्ता है। वो क्या करता है, यहाँ पर जितने भी सारे वेनम्स और सिम्बियोट्स थे उससे सभी को अपने अंदर जोड़ लेता है, जिसके बाद ये वाला सिम्बियोट बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है। लिटरली बहुत ज़्यादा इपिक होता है। ये इतना बड़ा होता है कि जेनोफेजेस को बहुत आराम से संभाल सकता था और बहुत आराम से इसे मार सकता था। पर जब इन दोनों की फाइट हो रही थी तब जो जेनोफेजेस थे वह नल को सिग्नल दे देता है और नल कुछ और जेनोफेजेस यहाँ पर भेजता है। पर फिर भी अपना जो वेनम था वो संभाल लेता है और जेनोफेजेस को मार देता है और नल को सिग्नल पता चल जाता है कि गॉडेक्स इसी इलाके में है और वेनम के पीछे पड़ जाता है। ये तो हमें बाद में पता चलेगा। पर यहाँ पर जब सारे जेनोफेजेस ख़त्म करने के लिए वेनम एक न्यूक्लियर एसिड उनके ऊपर डालता है, जिसके कारण वेनम्स और जितने भी सिम्बियोट्स थे सारे मारे जाते हैं। वहीं पर यहाँ पर जो डॉक्टर जेन होती है वो उसके अंदर एक प्रॉन्स नामक एक सिम्बियोट आ जाता है, जिसके कारण यहाँ के सारे लोगों को और मार्टिन की फैमिली को लेकर वो यहाँ से भाग जाती है। और यहीं पर हम मूवी के एंड को देख पाते हैं। और इससे आगे हमें पता चलता है कि एडी ब्लॉक अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है, उसका जो वेनम है वो मारा गया। पर यहीं पर उसे एक कमिश्नर मिलने आता है जो न्यूयॉर्क के कमिश्नर होता है और इसके ऊपर जितने भी चार्जेस थे वो कमिश्नर हरा देता है, जिसके कारण अब एडी ब्लॉक एक आम नागरिक बन जाता है और आम नागरिक की तरह यहाँ पर जीता है। और हम यहीं पर मूवी का एंड देख पाते हैं। और एडी ब्लॉक अपने वेनम्स की याद में बहुत ज़्यादा दुखी था क्योंकि उसका जो वेनम था वो बहुत मारा गया। और वैसे तो यहाँ पर दो पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, एक नल को लेकर और दूसरा दिखाया जाता है अपने वेनम के लेकर। अगर अभी वेनम तो मारा गया पर अभी वापस वेनम आएगा, क्योंकि वो रेस्टोरेंट में जो वेनम छूट गया था वह छोटा सा वेनम का सैंपल बहुत बड़ा हो सकता है और लास्ट में वह वही वेनम और एडी ब्लॉक के साथ पोस्ट बनाएगा और फिर वह मिलकर नल को हराएंगे। वैसे तो बैन द लास्ट डांस मूवी में दो पोस्ट क्रेडिट सीन थी, पर आगे हम जानते हैं फर्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन जिसमें नल होता है और नल बोलता है कि मैं अगली बार खुद आऊँगा, नहीं कोई जेनोफेजेस लेकर नहीं आऊँगा और अगला बार मैं खुद आऊँगा और वेनम से गॉडेक्स छीन कर पूरे दुनिया में राज करूँगा। और यह पोस्ट क्रेडिट सीन यहीं पे जाती है और हम देखें दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन। और जो सेकेंड पोस्ट क्रेडिट सीन होता है जिसमें हम देख पाते हैं जो वेनम अपना एडी ब्लॉक होता है वो एक जब पेमेंट कर रहा था तो उसका एक छोटा सैंपल छूट जाता है, वही सैंपल आगे बड़ा होकर जनरल एक्स से रेस्टोरेंट के ऑनर के पास जाएगा और वह बड़ा होकर एडी ब्लॉक के साथ मिल जाएगा। फिर एडी ब्लॉक वापस वेनम बनेगा और वो नल को हरा देगा। तो
मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और साथ में आपको बहन द लास्ट डांस मूवी कैसी लगी और आपको क्या नल के बारे में, नल की ऑडियंस के बारे में जानना है, और उसकी ऊपर वीडियोस में अपने चैनल में डाल दूँगा 2-3 दिन बाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, क्योंकि आपके पास हमारा नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जाए। और आप जैसे कि जानते हैं हमारा चैनल 51 सब्सक्राइबर है। प्लीज़ 100 सब्सक्राइब पूरा कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो चिल्ड्रन टेक केयर एंड गुड।